आदर्शवाद आदर्शवाद शब्द की व्युत्पत्ति आदर्शवाद शब्द की व्युत्पत्ति किस मूल शब्द से हुई है जिसका अर्थ विचार होता है? आदर्शवाद शब्द की व्युत्पत्ति किस मूल शब्द से हुई है जिसका अर्थ विचार होता है? आइडिया या विचार। इस शब्द से आदर्शवाद की शब्द की उत्पत्ति हुई है। पाश्चात्य दर्शन में आदर्शवाद का जनक या मुख्य प्रवर्तक किसे माना जाता है? पाश्चात्य दर्शन में आदर्शवाद का जनक या मुख्य प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्लेटो को। पाश्चात्य दर्शन में आदर्शवाद का जनक या मुख्य प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्लेटो को। आदर्शवाद के अनुसार इस ब्रह्मांड या सृष्टि का आदर्शवाद के अनुसार इस ब्रह्मांड या सृष्टि का सबसे अंतिम और वास्तविक सत्य क्या है? आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड या सृष्टि का सबसे अंतिम वास्तविक सत्य क्या है? आध्यात्मिक जगत। सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन का शाश्वत और परम मूल्य मानने वाले दार्शनिक संप्रदाय कौन सा है? आदर्शवाद। सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन का शाश्वत और परम मूल्य मानने वाला दार्शनिक संप्रदाय है आदर्शवाद। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च और अंतिम उद्देश्य क्या है? आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च और अंतिम उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति एवं आत्म साक्षात्कार। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च और अंतिम उद्देश्य है आत्मानुभूति या आत्म साक्षात्कार। निम्नलिखित में से कौन सा पाश्चात्य दार्शनिक आदर्शवाद संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो ये है हर्बर्ट स्पेंसर। बाकी ये सारे आपके पाश्चात्य दार्शनिक आदर्शवाद से संबंधित है। हर्बर्ट स्पेंसर ये आपके प्रकृतिवाद से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शिक्षा शास्त्री आदर्शवाद का विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शिक्षा शास्त्री आदर्शवाद विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है? स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंदो, महात्मा गांधी, उपरोक्त सभी। ये सभी आदर्शवाद विचारधारा का समर्थन करते हैं। आदर्शवादी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु सेंटर ऑफ एजुकेशन किसे माना गया है? आदर्शवादी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना गया है शिक्षक को। प्रकृतिवाद में माना गया है शिक्षा का केंद्र किसको? बालक को। यथार्थवाद में माना गया है शिक्षा का केंद्र बिंदु वास्तविक जगत को। और आदर्शवाद में शिक्षा का केंद्र बिंदु माना गया है शिक्षक को। एक बार रिपीट करेंगे। आदर्शवादी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है सेंटर ऑफ एजुकेशन शिक्षक को। शिक्षक बालक के आध्यात्मिक विकास के लिए एक माली के समान है। यह प्रसिद्ध विचार किस आदर्शवादी का है? शिक्षक बालक के आध्यात्मिक विकास के लिए एक माली के समान है। शिक्षक बालक के आध्यात्मिक विकास के लिए एक माली के समान है। शिक्षक बालक के आध्यात्मिक विकास के लिए एक माली के समान है। यह प्रसिद्ध कथन है आपका फोरबेल का। शिक्षक बालक के आध्यात्मिक विकास के लिए एक माली के समान है। यह प्रसिद्ध कथन है फोरबेल का। फोरबेल द्वारा प्रतिपादित किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है? आदर्शवाद पर।
फॉरबेल द्वारा प्रतिपादित किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति किस दार्शनिक विचारधारा से आधारित है? किस विचारधारा पर आधारित है? आदर्शवाद पर। आदर्शवाद के अनुसार बालक का मन या बुद्धि क्या है? आदर्शवाद के अनुसार बालक का मन या बुद्धि क्या है? आदर्शवाद के अनुसार बालक का मन व बुद्धि क्या है? एक आध्यात्मिक सत्ता या सक्रिय आध्यात्मिक तत्व। एक आध्यात्मिक सत्ता या सक्रिय आध्यात्मिक तत्व। आदर्शवाद के अनुसार बालक का मन या बुद्धि क्या है? आदर्शवाद के अनुसार बालक का मन या बुद्धि एक आध्यात्मिक सत्ता या सक्रिय आध्यात्मिक तत्व है। संवाद विधि का विकास किस महान आदर्शवादी दार्शनिक ने किया? संवाद विधि का विकास किस महान आदर्शवादी ने किया था? प्लेटो ने संवाद विधि का विकास और आदर्शवादी दार्शनिक के रूप में किया है। संवाद विधि का विकास और किस महान आदर्शवादी दार्शनिक ने किया है? प्लेटो एक आदर्शवादी दार्शनिक है। तर्क विधि के जनक अरस्तु मुख्य रूप से प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु का अंतिम आरंभिक झुकाव किस बात की ओर था? प्राचीन आदर्शवाद। अरस्तु का आरंभिक झुकाव किस बात की ओर था? अरस्तु का आरंभिक झुकाव किस बात की ओर था? प्राचीन आदर्शवाद के अनुसार। अरस्तु का आरंभिक झुकाव किस बात की ओर था? प्राचीन आदर्शवाद की ओर। आदर्शवाद के किस प्रकार के अनुशासन का पुरजोर समर्थन करता है? आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन का पुरजोर समर्थन करता है? आदर्शवाद भावात्मक और आत्मानुशासन। आदर्शवाद भावात्मक और आत्मानुशासन प्रकार का अनुशासन का समर्थन करते हैं। आदर्शवादी पाठ्यक्रम का मुख्य आधार क्या होता है? आदर्शवादी पाठ्यक्रम का मुख्य आधार क्या होता है? आदर्शवादी पाठ्यक्रम का मुख्य आधार होता है मानविकी भाषा, साहित्य, धर्म और नैतिक मूल्य। आदर्शवाद पाठ्यक्रम का मुख्य आधार क्या होता है? आदर्शवाद पाठ्यक्रम का मुख्य आधार होता है मानविकी भाषा, साहित्य, धर्म और नैतिक मूल्य। प्लेटो ने मानव आत्मा को 3 तत्व बताए हैं: बुद्धि, साहस और तृष्णा। इनके आधार पर शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्लेटो ने मानव आत्मा के 3 तत्व बताए हैं: बुद्धि, साहस और तृष्णा। इनके आधार पर शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? इन तीनों तत्वों में सामंजस्य स्थापित कर विवेकपूर्ण तत्व बनाना। दर्शन का संबंध आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से है। यह विचार किस दार्शनिक संप्रदाय का मंत्र है? आदर्शवाद का कहना है कि दर्शन का संबंध आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से है। एक बार फिर रिपीट करेंगे। दर्शन का संबंध आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से है। दर्शन का संबंध आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से है। यह विचार किस दार्शनिक संप्रदाय का मूल मंत्र है? आदर्शवाद का। ठीक है, आदर्शवाद का कहना है कि दर्शन का संबंध आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से संबंधित होता है। आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है? बुद्धि, अंतःप्रज्ञा और विचार। आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का सबसे मुख्य स्रोत। आदर्शवाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? बुद्धि, अंतःप्रज्ञा और विचार। संसार की अनेकता में एकता देखना ही शिक्षा का मुख्य कार्य है, क्योंकि ईश्वर ही इस एकता का आधार है। यह कथन किसका है? संसार की अनेकता में एकता देखना ही शिक्षा का मुख्य कार्य है। संसार की अनेकता में एकता देखना ही शिक्षा का मुख्य कार्य है, क्योंकि ईश्वर ही एकता का आधार है। यह कथन है फॉरेबेल का। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की स्थापना के लिए शिक्षा नियंत्रण
किसके हाथ में होना चाहिए? प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की स्थापना के लिए शिक्षा का नियंत्रण किसके हाथ में होना चाहिए? राज्य या सरकार के हाथों में। प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की स्थापना के लिए शिक्षा का नियंत्रण किसके हाथों में होना चाहिए? राज्य या सरकार के हाथों में। प्रश्न प्रणाली या सुकराती विधि। प्रश्न प्रणाली या सुकराती विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न प्रणाली या सुकराती विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्निहित विचारों को तार्किक प्रश्नों के माध्यम से बाहर निकालना। अंतर्निहित विचारों को तार्किक प्रश्नों के माध्यम से बाहर निकालना। प्रश्न प्रणाली या सुकराती विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्निहित विचारों को तार्किक प्रश्नों के माध्यम से बाहर निकालना। आदर्शवाद भौतिक जगत की तुलना में आध्यात्मिक जगत को कैसा मानता है? आदर्शवाद भौतिक जगत की तुलना में आध्यात्मिक जगत को कैसा मानता है? प्राथमिक, शाश्वत और वास्तविक सत्य। आदर्शवाद भौतिक जगत की तुलना में आध्यात्मिक जगत को कैसा मानता है? प्राथमिक, शाश्वत और वास्तविक सत्य। आधुनिक शिक्षा में चरित्र निर्माण और नैतिक शिक्षा पर बल देना किस बात का सबसे बड़ी देन है? आदर्शवाद। आधुनिक शिक्षा में चरित्र निर्माण और नैतिक शिक्षा पर बल देना किस बात की सबसे बड़ी देन है? आदर्शवाद। आदर्शवाद शिक्षा का सबसे प्रमुख दोष या सीमा क्या मानी जाती है? आदर्शवादी शिक्षा का सबसे प्रमुख दोष या सीमा क्या मानी जाती है? यह वर्तमान व्यावहारिक, व्यावसायिक और भौतिक जीवन की अपेक्षा करती है। व्याख्यान विधि और पाठ्यपुस्तक विधि को पारंपरिक रूप से किस दर्शन का समर्थन प्राप्त है? व्याख्यान विधि और पाठ्यपुस्तक विधि को पारंपरिक रूप से किस दर्शन का समर्थन प्राप्त है? आदर्शवाद। आदर्शवाद के अनुसार व्याख्यान विधि और पाठ्यपुस्तक विधि को पारंपरिक रूप से दर्शन का समर्थन मिलता है। भारतीय दर्शन का कौन सा प्राचीन संप्रदाय पाश्चात्य आदर्शवाद के सबसे निकट माना जाता है? वेदांत दर्शन। भारतीय दर्शन का कौन सा प्राचीन संप्रदाय पाश्चात्य आदर्शवाद के सबसे निकट माना जाता है? वेदांत दर्शन। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? पूर्व निर्धारित, शाश्वत मूल्यों और आदर्शों पर आधारित। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? पूर्व निर्धारित, शाश्वत मूल्यों और आदर्शों पर आधारित। विचार वस्तुओं से अत्यधिक महत्वपूर्ण और वास्तविक होते हैं, यह मूल दार्शनिक मान्यता किसकी है? विचारों वस्तुओं से अधिक महत्वपूर्ण वास्तविक होते हैं, यह मूल दार्शनिक मान्यता किसकी है? आदर्शवादियों की। शिक्षकों को समाज में सांस्कृतिक संरक्षक और आदर्श रोल मॉडल मानने वाला वाद कौन सा है? शिक्षकों को समाज में सांस्कृतिक संरक्षक और आदर्श रोल मॉडल मानने वाला वाद कौन सा है? आदर्शवाद। शिक्षा के उद्देश्यों में सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण किस दार्शनिक संप्रदाय का मुख्य लक्ष्य है? शिक्षा के उद्देश्यों में सांस्कृतिक विरासत का हस्तांतरण किस दार्शनिक संप्रदाय का मुख्य लक्ष्य है? आदर्शवाद का।